फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो याद रखिएगा, हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं। आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं। तो याद रखिएगा, करीब हुए हैं। आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं, तो करीब है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, किसे माना जाता है? तो हिकी को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो हिकी को माना जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। आपका क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा, लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग है। क्या है? तो नीति आयोग है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। आपका क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो याद रखिएगा, 19 है। कितना है? तो 19 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1935 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा, कमल का फूल है। क्या है? तो कमल का फूल है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलवेराइन एक संस्था थी। आपका क्वेश्चन है, जलवेराइन एक संस्था थी। तो याद रखिएगा, व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। तो याद रखिएगा, किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा। किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो याद रखिएगा, किस राज्य की है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में मिश्रित व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, किस में है। तो भारत में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं।
आपका क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है। आपका क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है, तो याद रखिएगा विकासशील है। यहाँ पे आपका विकास करना भी बाकी है भारत में। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह याद रखिएगा मुंबई है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।